दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के टाइम जो भी एरर्स आता है, जिसके लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने में प्रॉब्लम होती है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम है उसको कैसे समाधान किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद। ये प्रॉब्लम जो दिखा रहा है इसका समाधान करेंगे। देखिए, वैलिडेशन कंप्लीटेड 10 एरर्स फाउंड, डिविडेंड इनकम जो है वहाँ पे एरर दिखा रहा है, और कैपिटल गेन में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो उसी एरर का आज देख के समाधान करेंगे। पहले इस एरर को एक वर्ड शीट में पेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए काम करने में आसानी होगी। क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल में जब लॉगिन किया हुआ होगा तो यह एरर दिख नहीं पाएगा। तो देखिए, पहले डिविडेंड इनकम में एरर दिख रहा है। पहले डिविडेंड इनकम में क्या एरर आ रहा है, देखिए, डिविडेंड इनकम मस्ट इक्वल टू 1A शेड्यूल। देखिए, 1A शेड्यूल में क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद देखिए डिविडेंड इनकम शो हो रहा है 6152। ये जो डिविडेंड इनकम दिखा रहा है 6152, इसको डिटेल में दिखाना है। ठीक है, देखिए डिविडेंड इनकम दिखा रहा है 6152। अभी इसके ये डिटेल्स को एनेक्स्चर में फिलअप करना होगा। डिविडेंड इनकम मस्ट बी इक्वल टू 1A ऑफ शेड्यूल OS, DTA of dividend system calculated value interest expenditure under section 57(1) of schedule OS। ठीक है, अभी नीचे आ जाते हैं। 6152 जो डिविडेंड इनकम है, देखिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं, डिविडेंड इनकम देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है 15/6, 16/6 से 15/9, 16/9 से 15/12, 16/12 से 15/3 और 15 मार्च से अप टू 31 मार्च तक। देखिए यहाँ पे 26 एज में जो डिविडेंड शो किया है, वो डिविडेंड यहाँ पे लेना पड़ेगा कि पीरियड वाइज वो डिविडेंड को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके वहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है, 15/6 तक मेरा कोई डिविडेंड नहीं है, इसीलिए 0 कर देते हैं। अप टू 16 से 15/9 तक देखिए मेरा क्या डिविडेंड है, 326 रुपया लिख दे रहे हैं। अभी 6/9 से 15/12 तक जो डिविडेंड है लिख देते हैं, कुछ नहीं है। और बाकी का जो डिविडेंड है वो आखिर में मार्च में होगा। देखिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो बैठाएंगे, ये डिविडेंड और टोटल डिविडेंड से मैच होना चाहिए। पूरा कंप्लीट ईयर में जो डिविडेंड इनकम होता है, वो डिविडेंड इनकम इसके साथ मैच हो जाएगा समेशन करने के बाद। ठीक है, अभी डिविडेंड इनकम को बिठा रहे हैं 12 मार्च 2021। देखिए, डिविडेंड इनकम है एक्सिस म्यूचुअल फंड से 4258.422108। देखिए, 16 दिसंबर से एक डिविडेंड था, वो मैंने लिख दिया है। अप टू 15 मार्च तक लिखने के बाद देखिए अभी कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए प्रोसीड कर रहे हैं। पहले 10 एरर शो कर रहा था, प्रीव्यू रिटर्न कर रहे हैं। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद ऑलरेडी सब फिलअप है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। देखिए, अभी भी 5 एरर दिखा रहा है, क्योंकि एक एरर का 5 एरर दिखा रहा है। अभी एक एरर सॉल्व हो गया, यानी 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी दूसरा एरर में क्लिक करेंगे, देखिए कैपिटल गेन में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। कैपिटल गेन में भी सेम प्रॉब्लम है। जो कैपिटल गेन में जो इनकम दिखाया है वो भी एनेक्स्चर से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कैपिटल गेन ओपन हो रहा है।
कैपिटल गेन ओपन हो रहा है। देखिए, द टोटल ऑफ ऑल द क्वार्टर ऑफ रेस्पेक्टिव कैपिटल गेन मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल फिगर्स ऑफ शेड्यूल BFLA। देखिए यहाँ पे कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 26,302। 26,302 ये जो कैपिटल गेन दिखाया हुआ है, इसको डिविडेंड के तरह उस तरह ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कौन से पीरियड में कितना कैपिटल गेन हुआ है, 15 जून तक कितना, 16 जून से 15 सितंबर तक कितना, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक कितना, और 16 दिसंबर से 15 मार्च तक कितना, और 16 मार्च से अप टू 31 मार्च तक कितना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन है पूरा देखिए, हम लिख देते हैं 26,302। 15 जून तक कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो कर देते हैं। 15 सितंबर तक कुछ नहीं हुआ है, दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ है, और मार्च के 31 में 26,302 हुआ है। कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद नीचे आ जाते हैं, प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद उसी तरह से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद प्रोसीड। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड, सारा एरर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, और वेरीफाई बाय ITR भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार से वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई विथ आधार OTP। क्लिक करने के बाद आधार OTP जनरेट करेगा। आधार OTP जनरेट करने के बाद जो OTP आएगा, आप सीधा रिटर्न में लिख के रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो एरर आता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इनकम टैक्स के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, GST का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।